हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएसआर स्टाइलिश। ओके गाइस, आज हम रोजमन हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। इसके लिए हमने जो फ्रंट है वो आपका वी सेक्शन के साथ में रखा है फोर फिंगर में। बट आप चाहे तो आप फ्रंट कुछ और भी दे सकते हैं। बट हमारा मोटिव आज फ्रंट पे नहीं है, इसलिए हमने केवल आज फ्रंट को आपका इजी रखा है। तो हमारा मोटिव बैक पे है। तो चलिए आपका हेयर स्टाइल देख लेते हैं। सो ओके गाइस, ये है आज की हमारी मॉडल। इसमें हमने कुछ सेक्शन डिवाइड कर रखी है। हमने फ्रंट के लिए फोर फिंगर, सी इस साइड से भी फोर, उस साइड से भी फोर फिंगर को छोड़ा है। देन पूरे हेयर को हमने यहाँ पे जस्ट पोनीटेल बना ली है। नेप एरिया से नीचे से फोर फिंगर है और पोनीटेल हमने रबर बैंड और बॉब पिन के साथ यहाँ पे जस्ट टाइट ग्रिप कर ली है। नाउ अब हम इस साइड आएंगे। इस साइड हम जस्ट प्रिसीजन एरिया से ऐसे करके ऐसे डायगोनल सेक्शन लेंगे। इसको जस्ट उधर की तरफ क्लिप कर देंगे हम। जस्ट क्लिप करने के बाद में आपको इसमें एक ये फेस फ्रेमिंग सेक्शन आपको जस्ट यहाँ पे लीव कर देना है। नाउ या के रेस्ट ऑफ हेयर है, इसमें जस्ट आपको ऐसा डायगोनल सेक्शन लेना है। जस्ट इसको हल्का सा बैक कॉम रूट पे जस्ट स्प्रे देन स्टिफ। ये कोई वॉल्यूम नहीं देगा, ये केवल बस ग्रिपिंग के लिए हल्का सा। नाउ इस सेक्शन को भी जस्ट ऐसे एलिवेटेड करा, केवल रूट पे माइनर सा बैक कॉम, ना के बराबर स्प्रे जस्ट स्टिफ। पूरे सेक्शन को लिया, उसको छोड़ दिया फेस फ्रेमिंग को। इसको जस्ट इसी में हम मर्ज कर रहे हैं क्लीन करके अच्छे से। जस्ट ऐसे इसमें हल्का सा स्प्रे करा ताकि इसमें जो भी ब्रेकेज होंगे, हेयर होंगे, वो साथ में जस्ट मर्ज हो जाएंगे अच्छे से। जस्ट ऐसे होल्ड करा, पोनीटेल के ठीक नीचे आए इधर की तरफ सी। पोनीटेल के नीचे आने का इसको जस्ट ऐसे दिख रहा है आपको, ये हल्का सा मेरा हाथ कैसे ट्विस्ट हो रहा है। ऐसे जस्ट आपने हैंड को ट्विस्ट करा, आपने बॉब पिन ली, बॉब पिन को आपने ओपन करा, नीचे पोनी की हेयर में पहला सेक्शन गया, सेकंड ने आपकी हेयर को जस्ट होल्ड करा, देन लॉक। एक इस साइड से पिन लगाई अपने ग्रिपिंग के लिए, एक पिन अदर साइड से, जस्ट क्रॉस लॉक। नीचे आए, हेयर को ग्रिप करा ठीक ऐसे, पोनी के डाउनवर्ड लॉक। नाउ पोनी को अप करा, उस लॉकिंग पे हल्का सा स्प्रे। नाउ सेम हम अदर साइड भी कर लेंगे। हमने जस्ट अपने डमी को रोटेट करा, सेम इस साइड से भी हमने क्लिप्स को रिमूव करा, उधर भी सेम जैसे हमने सेक्शन लिया है, जस्ट इधर आर्च को हमने नोट करा है। जस्ट इसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे आर्च पॉइंट पे। अगर आपको दिख रहा होगा, सी हमने एक ऐसे जस्ट एक वी सेक्शन ले रखा है दोनों साइड से आर्च को लेके। देन हमने इसको इस साइड रखा, इसमें क्लिप लगाई ताकि उसमें मर्ज ना हो। इस साइड आए, इस साइड पे हमने एक जस्ट फेस फ्रेमिंग सेक्शन उतना सा ही पतला सा सेक्शन लिया। इसको जब लीव करा, इसको इसमें जस्ट रोटेट और लॉक करके छोड़ दिया। सेम इस सेक्शन भी हमने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ऐसे लिए, जस्ट रोड पे बैक कॉम प्रे जस्ट ऐसे। सेम इस साइड है, हल्का सा स्प्रे रूट पे, जस्ट स्प्रे ऐसे। नाउ इधर आए, जस्ट सेक्शन को एंड पॉइंट से क्लीन करा एकदम। नाउ इसको भी एंड पॉइंट से भी, फ्रंट पे आपको कोई भी बैक कॉम विजिबल नहीं होना चाहिए। आपको उतना स्मूथली टेल कॉम चलाना है। नाउ हेयर कॉइल के साथ मर्ज करना है ब्रेकेज को, थोड़ा सा स्प्रे। नाउ ब्रेकेज हेयर को इनमें मर्ज कर लें आप अच्छे से कनेक्टिंग करते हुए। नाउ इधर की तरफ जस्ट आए, सी
वो सेक्शन उधर की तरफ क्रॉस, ये सेक्शन ठीक इधर की तरफ आया नीचे। नाउ इसको भी नीचे हमने सेम ऐसे ही रोटेट करा हुआ है। मेरा हैंड सी फिंगर दिख रही है आपको, ऐसे जस्ट टिल्ट करा हुआ है। नाउ एक और पॉपिंग ली, जस्ट उस टिल पॉइंट पे ही नीचे बेस में, और ऐसे एक इधर की तरफ से उधर आया अपोजिट, एक इधर की तरफ से डाउनवर्ड गए, सेक्शन को ग्रिप करा, जस्ट लॉक, एक स्प्रे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। नाउ ये सेक्शन था लॉक होने के बाद, अब हमारा ये सेक्शन है मिड का। इसमें से हमने क्लिप को रिमूव करा, इसको जस्ट हमने ऐसे लिया। फेस फ्रेमिंग को ध्यान रखिए आप, उसको ना ले साथ में, उस साइड तो क्लिप लगा रखी है। नाउ इसको आप काउंट करा, इसमें से हम 2 सेक्शन लेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ इसको रूट पे हल्का हल्का बैक काउंट करा, स्प्रे, बैक काउंट को स्टिफ करा, जस्ट लीव। नाउ इस वाले हेयर को भी लिया हमने, पूरे हेयर को जिनको हमने छोड़ा है, इसको भी जस्ट अप डायरेक्शन में कॉम, जस्ट बैक कॉम, आगे क्रॉस नहीं, स्प्रे, बैक कॉम को स्टिफ करा। नाउ इसको भी ऐसे। नाउ इसको क्लीन कर लेना है आपको, सेम जैसे पफ को क्लीन करते हैं। क्लीन आराम से करें, ऐसे क्लीन ना करें, पता चला आपने जो सेक्शन लॉक करा उस पर आपकी टेल कॉम चल जाए और उसके ऊपर स्प्रे है आपका, तो इसको अप रखें इतना ऊंचा। नाउ इसे कॉम करें, जस्ट कॉम, अच्छे से क्लीन, उस साइड से भी। नाउ इधर आए, नाउ बैक पॉइंट पे आए, आप चाहे तो यहाँ पे एक यूपिल लगा सकते हैं। हमने ठीक उस पॉइंट पे यूपिल लगा दी है। जैसी क्लिप आपने लगाई, नाउ इस पे आप लाइनों को बना लेंगे। ये लाइनों का टेस्ट भी आपका अपना है, आप चाहें तो इनमें आप कॉमर्शियल लाइन प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको हमने बताई है इट इज छोटी छोटी लाइन कॉमर्शियल लाइन, और आप चाहे तो आप इनका रेशियन भी प्ले कर सकते हैं। आज हम कॉमर्शियल लाइन नहीं बना रहे हैं, या आपका अपना भी टेस्ट हो सकता है। हमने इसलिए इसमें बैक कॉम करा है ताकि हम इसमें डीप लाइनों को पुल कर सकें। आप और भी ज़्यादा इसमें डीप पुल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा कमर्शियल लाइन बना सकते हैं बारीक बारीक। जस्ट ऐसे। नाउ इनको हल्का हल्का स्प्रे करें दूर से। अभी हम होल्ड करने के लिए स्प्रे नहीं कर रहे हैं, केवल लाइनों को वहाँ रख सके इसलिए स्प्रे कर रहे हैं। नाउ इनमें शेप दे रहे हैं कि मुझे लाइन कैसी चाहिए, वो लाइनों की शेप के लिए सी, मुझे लाइन ऐसी चाहिए हल्की सी, तो हम जस्ट उसे ऐसे शेप दे रहे हैं। ना ऊपर वाली कैसी चाहिए, हल्की सी ऐसी, इस पॉइंट पे जहां भी आपको जैसा भी कर्व चाहिए, सी, आप अपनी लाइन को जस्ट वैसे प्ले कर सकते हैं, आपको जैसा कर्व जहां चाहिए हो। ना ये मेरी मिड की लाइन, और इसको मैंने यहाँ कनेक्ट करा, हल्का सा स्प्रे, लाइन को ज्वाइन करा, इसको और कर्व दिखाया ऐसे, इधर इसको पुल करा। ना यहाँ भी एक क्लिप लगाई, पिन लगाई हमने। आप इन्हें स्ट्रेट भी रख सकते हैं अगर आपका टेस्ट ऐसा नहीं है तो। ना इधर आए, हल्का सा स्प्रे, लाइन को पुल करा हमने, पिन लिया आपने, देखिए कि कैसे कनेक्ट हो रहा है वो,
हल्का सा स्प्रे, आप चाहे तो पुल भी कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको थोड़ा कर्व करा उधर से, उधर एक हमने पिन लगाई ताकि वो इधर आए। सेम एक पिन हमने इधर भी लगाई ताकि उस लाइन में मर्ज हो जाए। जस्ट ऐसे जॉइंट होता हुआ इधर से आए, हल्का सा स्प्रे, जस्ट ऐसे। नाउ इधर आए, ये जो सबसे आखिरी लाइन हमारी इधर की, इस लाइन को लिया हमने, इसको जस्ट पुल करा हमने, पिन ली, एक पिन ठीक हमने इधर की तरफ लगाई ऐसे, जस्ट अप। नाउ एक पिन ठीक ऐसे इस पॉइंट पे। नाउ इस वाले को भी आप स्प्रे कर लेंगे जस्ट ऐसे। नाउ अब सब में स्प्रे करके इनको जस्ट आप ऐसे क्लीन कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रंट कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है। हम आज कोई ज़्यादातर मुश्किल फ्रंट नहीं रख रहे हैं, इसलिए आज हमने ये फ्रंट को चुना है। आप चाहे तो और कोई भी फ्रंट चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ हल्की हल्की लाइनें हम एंड पे भी शो कर रहे हैं, एंड भी हमारा अच्छे से विजिबल हो, इसलिए हम इसमें भी 1, जस्ट 2, 3, 4 और ये 5। नाउ स्प्रे, नाउ क्लीन। नाउ जस्ट इसे क्लीन करने के बाद में आपको इस पॉइंट पे आपको इसे लॉक नहीं करना है। मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस सेक्शन को हम थोड़ा साइड करेंगे, तो उसकी लॉकिंग हम कैसे करें? अब हमारा सवाल ये आता है। नाउ इस सेक्शन को इधर की तरफ लेकर आए। आप देख रहे होंगे हल्का सा हमने इसे तिरछा करा, जस्ट उसे हमने यहाँ पे फोल्ड भी करा, इसके ऊपर, कोने के ऊपर हल्का सा जो फोल्ड करा है हमने यहाँ पे। नाउ उसे हमने ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करा कोने के ऊपर, यहाँ आए, उसे हमने जस्ट यहीं पे प्रेस करा ऐसे जोर से। एक बॉब पिन लिया आपने, से ओपन करा, यहाँ पे जो सपोर्ट है इस हेयर का, इसमें नीचे गई एक पिन आपकी, एक पिन अप और लॉक। पहला लॉक हुआ, इधर साइड में आ गया, वो एक पिन ओपन किए, ठीक नीचे गए, इस सेक्शन में नीचे गया पिन, एंड नाउ वो इधर आई क्रॉस। आप चाहें तो इनमें और भी पिन लगा सकते हैं। नाउ इस जो पिन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उस सेक्शन पे हमने वहाँ स्प्रे कर दिया। स्प्रे आपको पता है कि हम टाइट लॉकिंग के लिए करते हैं। नाउ अभी उनमें जो सेक्शन है ऊपर, उनमें हमने यू पिन लगे रहने दिए अभी। नाउ अब आता है आपका मिनी बर्ड। मिनी बर्ड आपका यहाँ पे प्ले होगा, ठीक इस पॉइंट पे। तो आप इन सब हेयर के चाहे तो आप बेस भी बना सकते हैं, आप उनका जो बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, नीचे वाले जो हेयर हैं उनका हम बेस में यूज़ कर लेंगे। हमने इस साइड के हेयर को लिया, आराम से इन सेक्शन को हमने साइड में रखा आराम से, इनको जस्ट हमने ऐसे ही बैक कॉम्ब कर दिया अच्छे से। सेम इधर आए, इधर वाला जो हेयर है, जो ऊपर के हेयर लॉक करें उनको छोड़ रखा है, पता चला आपको कंफ्यूजन में, उनको भी बैक कॉम्ब कर लें ऐसे, ठीक। हल्का सा स्प्रे भी करा हमने। नाउ इसको ऐसे जस्ट हमने फोल्ड करा इनसाइड, जस्ट ऐसे। आप आइए और उसमें एक यू पिन ऐसे इस पॉइंट पे, एक यू पिन ऐसे इस पॉइंट पे। अगर आपको इनफ नहीं लगता है तो आप छोटा सा, इतना सा डोनट ले लेंगे, कटा हुआ जितना सा कट पीस। ना उसको ऐसे फोल्ड करना है, उसे छोटा सा छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। जितना ज़्यादा बड़ा आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको कवरेज उसमें देनी पड़ेगी। इतना सा हमने बेस बना लिया उसका। ना नीचे आए, उसी जिस ठीक उसके ऊपर रखा जिसको हमने बैक कॉम करा है स्पंज को ऐसे। नाउ एक यू पिन ठीक ऐसे, हमने पहले भी आपको बताया आपको बेस कैसे लगाना है,
ठीक इस वाले हेयर के अंदर, एक यू पिन ठीक अदर साइड से ऐसे। ठीक अब बेस देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बेस है हमारा। बस नाउ नाउ ये सेक्शन जैसे ही आपका पे लॉक हो जाएगा, आप देन इसमें से एक सेक्शन लेंगे। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि आप मिनी बर्ड कैसे बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा, चेक कर सकते हैं आप। ठीक आप इसमें से एक सेक्शन लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। हमने इतना सा सेक्शन लिया। ये अराउंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये हाफ फिंगर होगा मेरी फिंगर के। ठीक इसको लिया, इसको जस्ट हमने रूट पे ऐसे बैक कॉम करा। नाउ इसमें एक स्टील क्लिप लगाई, उसको हल्का सा वाइडर करा हमने। नाउ उसको बैक कॉम करना है आपको, स्टेप अप बैक कॉम। 4 3 7 लगभग यहाँ तक, 7 से 8 फिंगर आपको उसको बैक कॉम कर लेना है गाइस, अच्छे से एकदम। ना फिर आपको क्लिप को रिमूव करना है, सेक्शन को जस्ट क्लीन करना है आपको, जैसे हम पफ क्लीन करते हैं, अंदर बैक कॉम और बाहर से क्लीन। ठीक ऐसे ही हम ऐसे टेलकॉम चला रहे हैं बस। ना यहाँ से क्लीन हो गया हमारा। सी नीचे भी है फ्रीकेज हेयर, तो आप नीचे भी क्लीन कर ले। ना जैसे ही आपका नीचे भी क्लीन हो जाए, नाउ स्प्रे, जितने पे आपने बैक कॉम कराए उतने पे स्प्रे, और जस्ट ऐसे एक फ्लैप, एक पट्टी बनानी है आपको, जस्ट पूरे पे स्प्रे नहीं करना है, जस्ट ब्लो। नाउ जैसे ही आपका फ्लैप बन जाए, लेफ्ट हैंड लिया, सेक्शन को इस पे जस्ट ऐसे फ्लैप, पूरे सेक्शन को सी, और इस पे जस्ट होल्ड कर लेना है, जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक ऐसे। नाउ एक यू पिन इस पे, एक यू पिन जस्ट इस हेयर की मदद से यहाँ पे, जस्ट ऐसे। एक यू पिन हम बेस में भी लगा रहे हैं, बेस का सपोर्ट लेके ऐसे। नाउ फिंगर को जस्ट रिमूव, सेक्शन को वहीं पे। नाउ इसे कॉम करा आपने, क्लीन करेंगे। नाउ इसका जस्ट ये जितना ज़्यादा नैरो होगा उतना ज़्यादा सुंदर लगता है ये। नाउ इधर आए, जस्ट ऐसे रोटेट करा उसे, ठीक इस पॉइंट पे आपको दिख पाए इसलिए मैं इस पॉइंट पे बना रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करा हमने। नाउ स्प्रे क्लीन, ब्रेकेज हेयर को चिपका लेना है आपको, छोटे छोटे ब्रेकेज हेयर। नाउ यू पिन लेनी है, जस्ट इससे ऐसे अटैच करना है, जस्ट ऐसे आराम से। नाउ स्प्रे क्लीन। नाउ एक यू पिन इस साइड सी। नाउ अब ऐसे अप आए, अप पॉइंट पे। नाउ अब डाउन टू अप स्प्रे, नीचे से ऊपर की तरफ। नाउ अप डायरेक्शन में आए, इस पॉइंट पे एक और यू पिन ली, इस पॉइंट को भी जस्ट हमने मैनेज करा। नाउ इधर आए, एक राउंड होने के बाद में। नाउ एक यूपी, नाउ एक फाइन पिन, जस्ट उसके जो लास्ट के हेयर है ब्रिकेज, उसको जस्ट इस पे लॉक कर दिया। सी शेप को आप जस्ट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अभी भी। इस पॉइंट पे लगा रहे हैं फाइन पिन, ये एंडिंग पॉइंट दिख रहा है इसका, इसी एंडिंग पॉइंट में फाइन पिन को जस्ट ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं ताकि वो उसको वहाँ पे होल्ड करे। अब हमारे पास दो तरीके हैं कैसे। पहला तो ये कि हम इसमें से सेक्शन लें, कहीं से भी कोई भी सेक्शन ले ले आप। मानो हमने ये वाला सेक्शन लिया,
इतना सा इसको जस्ट इधर की तरफ स्प्रेड करके जस्ट रफली उतारो, इसकी पेटल बना दे। ऐसे 4 पेटल हो जाएगी। और या तो हम सेक्शन को ले इनकी जस्ट ब्रेड बना के इसके राउंड कर दें, तो हम दोनों ही पैटर्न देखेंगे यहाँ पे। 4 पेटल हम आपकी स्प्रेडिंग से देख लेंगे और बाकी हम आपकी ब्रेडेड देख लेंगे। बट जब आप क्लाइंट पे बनाएंगे तो आप एक ही सेक्शन से बनाएंगे, वो क्यों वो भी हम आपको बता देंगे। नाउ इधर आए आप, आपने इसमें से सेक्शन लिया इतना सा। नाउ इसको आपने कॉम करा अच्छे से, कॉम। नाउ इधर आए, कॉम करने के बाद में पास से पकड़ा उसे जितना आपको पेटल चाहिए। नाउ उसको स्प्रेड करा ऐसे, ये मुझे इतना चाहिए। नाउ उसको स्प्रे ऐसे अच्छे से। आप डायरेक्ट फाइन पिन भी लगा सकते हो वहाँ, बट फाइन पिन लगाने का एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए हम अभी पेटल को जो है बारीक बारीक बनाया। ना उसको हमने वहाँ पे होल्ड करा ऐसे, इंसर्ट अंदर चिपकाते हुए, और उस पॉइंट पे क्या लगा दी हमने अभी, फाइन पिन। सॉरी, उस पॉइंट पे हमने क्या लगा दी, यू पिन। अभी हम जस्ट टेम्परेरी यू पिन लगा रहे हैं, इनकी जगह फाइन पिन भी लगा सकते हैं। सेक्शन को जस्ट वहाँ लीव कर दिया। इस सेक्शन से कुछ बनेगा तो ठीक है, नहीं जस्ट इसको ऐसे इस पर रोल कर दें आप, जस्ट ऐसे रोल रोल, और ये इसके पीछे आ जाएगा, आगे कोई नहीं आएगा। जस्ट ऐसे रोल करके, और नीचे वाले पॉइंट पे या अप पॉइंट पे भी एक फाइन पिन, जस्ट ऐसे बेस के सपोर्ट में, और नीचे भी बेस में एक फाइन पिन। सेक्शन को आपको लीव कर देना है। पहली पैटर्न हो गई आपकी। नाउ अगेन, अब एक और सेक्शन लेना है आपको। देख लीजिए किस पॉइंट से आपका अच्छा सेक्शन आएगा, जो इसके ठीक सामने इधर प्ले करेंगे हम वो सेक्शन देख रहे हैं। थिकनेस आपको आपके हाथ में याद करनी होगी कि आप कितने थिकनेस के सेक्शन ले रहे हैं। सेम आप उतने ही थिकनेस के सेक्शन लेंगे। नाउ इस सेक्शन को लिया हमने, इसको जस्ट इधर की तरफ प्ले करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको भी। जस्ट इधर की तरफ आए, सेक्शन को लेके पहले ट्रायल कर लेते हैं कि प्ले होगा। नाउ जस्ट इसको होल्ड करा, नाउ इधर जस्ट प्ले करा। ये हो रहा है, बट ये उधर से बहुत वाइडर हो रहा है। सो सबसे पहले हम सेक्शन को जस्ट उसके बराबर में लाए, जितने पे हमें वो सेक्शन चाहिए उतने पे हमने एक यू पिन ली, उसे जस्ट इंसर्ट कर दिया बेस में, सेक्शन को होल्ड करते हुए। अब वो सेक्शन वहीं रुक गया। नाउ अब हम इधर की तरफ आए, हमने जस्ट उसको ऐसे पकड़ा, जस्ट कॉम करा उसमें, सेक्शन को इधर लेकर आए। आप देख सकते हैं हम जैसे उसे कैसे होल्ड कर रहे हैं। पास आए, पास में उसे होल्ड करा, सेक्शन को ही पास से पकड़ा, उसे इतना ही हमने स्प्रेड करा जितना हमने इधर का सेक्शन दिखाया है, जस्ट ऐसे। नाव देख लें उसे। नाव अपने एक यूपी ली और उस सेक्शन को जस्ट यहाँ बेस पे आपने लॉक कर दिया। सी, नाव यूपिन लगी है। अब सेक्शन को और भी स्प्रेड कर सकते हैं, इस तरफ का सेक्शन। नाव नाव आप उसे स्प्रे करें और इन ब्रेकेज हेयर को भी उनमें मर्ज कर ले अच्छे से। इस साइड आए, इसके ये जो सेक्शन है इससे कुछ बनाना है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट हमने इसे ऐसे राउंड करा। ठीक इसके भी पीछे आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक यहाँ पे। नाउ नीचे गए, नीचे एक फाइन पिन लगाई हमने, इनविजिबल पिन। इधर आए, इधर भी इस पैटर्न को हमने यहीं पे इसके बैक में घूम रहे हैं लेके से, छोटा सा पैटर्न है। नाउ इस पॉइंट तक आए और यहाँ फाइन पिन एक इंसर्ट, छोड़ दिया हमने। अभी दो पैटर्न आमने सामने हो गए। तो हम इधर आए, हमने इधर से सेक्शन लिया, ठीक है ऐसे, और देखा ये इधर प्ले हो रहा है हमारा, राइट। तो हम इधर आए,
सेक्शन को कॉम करा, चेक करेंगे, उसे पैटर्न बना के, हाँ जी, ये सेक्शन इधर हमारा प्ले हो जाएगा। इसको जस्ट हमने ऐसे कॉम करा। अब आपको सेक्शन प्ले करने में वहाँ दिक्कत आ रही है, तो एक स्टील क्लिप लें, उसको ठीक इस पॉइंट पे ऐसे जहाँ से आपको सेक्शन को स्प्रेड करना है, जस्ट होल्ड करा, पास में आए, होल्ड करा, उसको जस्ट हमने ऐसे स्प्रेड करा, पतला सा, वो हमें स्प्रेड भी करने देगा, ऐसे, जस्ट इतना पतला सा। नाउ स्प्रे, जस्ट ऐसे। नाउ एक फाइन पिन जस्ट इंसर्ट इस पॉइंट पे, ऐसे, इसको होल्ड करने के लिए। एंड नाउ इधर आए, इस पॉइंट पे ऐसे। तो एक यू पिन लगा ले आप, या एक फाइन पिन लगा ले। हम अभी एक यू पिन लगा रहे हैं, जस्ट ऐसे आए और हमने एक यू पिन लगा दी इस पॉइंट पे, जस्ट ऐसे। नाउ उसको रिमूव करा। नाउ ये सेक्शन ठीक इस सेक्शन के बिहाइंड, पीछे की तरफ आएगा हमारा। नाउ उसको कॉम करेंगे अच्छे से और जस्ट वो पीछे की तरफ आएगा हमारा। नाउ इस सेक्शन को हमने छोड़ दिया। अब एक सेक्शन कहाँ प्ले होगा, यहाँ प्ले होगा। इधर आए, हमने जस्ट सेक्शन को लिया ऐसे, उसको होल्ड करना है ऐसे। कैसे करेंगे उसको होल्ड, एक स्टील क्लिप को ठीक हमने ऐसे इंसर्ट लगाया, जस्ट एक स्टील क्लिप को हमने ऐसे लगाया, सेक्शन को जस्ट हमने ऐसे स्प्रेड कर दिया। नाउ इनसाइड ऐसे, सी, और एक यू पिन, और एक यू पिन जस्ट इस बैक पॉइंट पे, जस्ट ऐसे। नाउ स्प्रेडिंग से हमने एक दो तीन चार, अब एक पाँच छः सात आठ, आठ सेक्शन बनाएंगे तो हमारा स्प्रेडिंग से रोज बन कंप्लीट हो जाएगा। बट हमने आपको ब्रेड भी बोला है। अब स्प्रेडिंग से बनाएंगे तो आपकी गिनती के काउंटर सेक्शन है। बट आप जब सेक्शन ब्रेड बना के बनाएंगे तो उसमें कुछ पता नहीं कि कौन सा सेक्शन आपका कहाँ आ जाए। तो अब अगले सेक्शन हम देखते हैं आपके ब्रीडिंग से। सो ओके गाइस, हमने जस्ट स्प्रेडिंग से चारों पेटल बनाई थी। हमने जस्ट इनमें इन दो सेक्शन में वुडन स्टिक लगाई, इसको अप करा, इसको डाउन करा है, ताकि हम और सेक्शन को यहाँ पे बना सके। नाउ अब हम इधर से सेक्शन ले रहे हैं, कहीं से भी कोई भी सेक्शन आपके ब्रेड के लिए। याद रखें कि इन हेयर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो हम इसमें पूरे से पैटर्न तक सेक्शन प्ले नहीं कर पाएंगे। अगर हम बनाते तो एक इधर आता सेक्शन, एक इधर, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट में, 8 पेटल में आपका रोज बन कंप्लीट। बट हम इसमें ब्रीडिंग टेक्निक भी देखने वाले हैं। नाउ इधर, नाउ को, नाउ इसको इस पेडल के ऊपर, नाउ इसको इस पेडल के ऊपर। नाउ एक इधर सेक्शन, एक इधर सेक्शन। नाउ हमने उसको स्प्रेड करा, बहुत अच्छे से स्प्रेड करें। नाउ स्प्रे, दोनों ही टेक्निक में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। नाउ इसको जस्ट होल्ड। नाउ इधर आए, इस पॉइंट पे इस वाली पेडल को लिया। नाउ इसको भी हमने जस्ट स्प्रेड करा इसी पॉइंट तक। ट्रांसपेरेंट हो जाए चलेगा, आपका तो वैसे भी ब्लैक हेयर पे रहेगा, या कलर भी रहेंगे तो पीछे सेम उसी कलर के बाल है, तो बेस वैसे भी हमारा विजिबल नहीं होगा। नाउ एक और स्टील क्लिप, ठीक ऐसे ही। अब अगर मैंने इस सेक्शन को खींचा तो ये इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होगा और ये छोटा अलग दिखेगा, तो हम जस्ट इसको स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। नाउ हम दो ही पैडल खींच रहे हैं। नाउ इसको जस्ट हमने ऐसे ही ब्रेड बनाई। नाउ टेल को हम लिया, जस्ट बैक को मैट पॉइंट पे। नाउ स्प्रे पूरे हेयर पे, एक एक फ्लाई फ्री हेयर को आप जितना हो सके बैठा लें। नाउ इन दो को जस्ट रिमूव करें। अब देखिए प्लेसमेंट, ये किस प्लेसमेंट पे और कैसे जा सकता है। सी, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, आप इसे खींच सकते हैं ऐसे, और एक यहाँ आ रहा है। नाउ ये सेक्शन जस्ट इसके पीछे ऐसे लॉक हो रहा है, आप देख रहे होंगे। सी,
उसको जस्ट ऐसे एडजस्ट करें। स्प्रेडिंग में हम जो खींचते हैं, वो हम अपने मन मुताबिक खींचते हैं कि 4 सेक्शन ऐसे और 4 सेक्शन ऐसे, 8 में खत्म। बट इसमें हम ब्रेड बना के सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने एडजस्ट करा, ठीक उस पेडल के पीछे जहाँ सेक्शन है, वहाँ पे हमने क्या लगाई, फाइंड इनविजिबल पिन। सेक्शन को जस्ट हमने वहाँ होल्ड कर दिया वैसे ही। नाउ लीव। नाउ एक और फाइन पिन ली, वो सेक्शन इधर आ रहा है, उस ब्रेड को जस्ट हमने लॉक कर दिया, तो इधर आ गया। अब नाउ एक पैटर्न हम इधर से ले लेंगे, हमने एक और सेक्शन लिया इधर से ऐसे ही, इसमें भी हम 3 सेक्शन ले लेंगे, 1, 2 और 3। नाउ नाउ इस सेक्शन को इधर, इस सेक्शन को इधर, नाउ इस सेक्शन को इधर, इस सेक्शन को इधर, नाउ इस सेक्शन को इधर, नाउ इस सेक्शन को हम इधर की तरफ पुल करेंगे, तो ये ऐसे इसके ऊपर आएगा, ताकि जब आप उसे स्प्रेड करें तो आपको ईज़ी रहे स्प्रेडिंग करने में। ठीक है, ऐसे चेक कर लें आप। नाउ स्प्रे, क्लीन, स्प्रे, कोशिश करें कि बाल को चिपका लें। नाउ एक स्टील क्लिप लें, जस्ट उस पैडल के ऊपर। नाउ रेस्ट ऑफ हेयर को आप अच्छे से कॉम्ब कर लें, उसको इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ। नाउ इनको स्प्रेड कर लें अच्छे से। नाउ इसको स्प्रे करा, इस सेक्शन को भी चिपकाए, इन बालों को भी। नाउ एक और स्टील क्लिप। हमारे हेयर ऐसे हैं, अगर हमने इसमें 2 से ज़्यादा भी स्प्रेड करे तो ये फ्रीज़ी हो जाएंगे। हमें इस बात का पता है, इसलिए हम इसमें 2 से ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वरना आप इसमें कम से कम तो 4 स्प्रेडिंग करेंगे ही करेंगे, अगर आपके पास लॉन्ग हेयर है तो। नाउ आप यहाँ पर रबर बैंड भी लगा सकते हैं, हम रबर बैंड नहीं लगा रहे हैं। नाउ स्प्रे, जस्ट ऐसे। नाउ स्टील क्लिप का रिमूव करेंगे। सी, अब ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको ऐसे स्प्रेड करा, तो ये इधर आएगा। सी, हम इधर लेकर आए सेक्शन को, चेक करा कि ये किस प्लेस के बीच में जस्ट ऐसे स्प्रेड होगा। ये ऐसे दिख रहा है, ये इस पेडल के बीच में, और ये पेडल हमारी यहाँ आ रही है इस पॉइंट पे, तो ये इधर स्प्रेड होगा, और हम एक पिन इधर लगा रहे हैं। हमने इधर एक जो पिन लगाई। नाउ ये सेक्शन भी इधर से लेकर इधर लॉक करने के बाद अब देखना हमें सेक्शन कहाँ से लेना है। ब्रीडिंग में यही होता है, आप जब स्प्रेडिंग करते हो सारे सेक्शन आपके हिसाब से होते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं तो एक सेक्शन अब इधर नीड पड़ रही है, अब हमें एक ब्रेड बना के इधर घुमानी पड़ेगी। ऐसे ही हम इस सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपको आपका रोज कंप्लीट लगने लगे और आपके पास हेयर बचे, तो आप इस साइड को भी कवर करेंगे और इस साइड को भी कवर करेंगे, बाय एसेसरीज या बाय हेयर, दोनों से ही। तो हम अपने रोज को कंप्लीट करते हैं और कुछ हेयर को बचा के आपको दिखाते हैं कि आप उस साइड को कैसे कवर करेंगे। ऑलमोस्ट रोज तो हमारा कवर ही है। नाउ हमारे अकॉर्डिंग जो है हमारा रोज बन जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ आपके रेस्ट ऑफ हेयर रह गए हैं यहाँ पे। नाउ यू कैन सी, अब आप अपने इस साइड को भी देख रहे होंगे और अपने उस साइड को भी आप देख रहे होंगे इधर। तो इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। मान लो आपके पास हेयर एसेसरीज नहीं है, एसेसरीज से तो कोई भी कवर कर लेता है, तब आप क्या करेंगे। तब आप सिंपल इस सेक्शन को लेंगे, इस सेक्शन को इधर जस्ट ऐसे प्ले करेंगे, इस पॉइंट पे जस्ट ऐसे, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने जस्ट एक सेक्शन लिया पूरे हेयर को। नाउ इसको जस्ट हल्का हल्का हमने बैक कॉम करा। क्यों करा बैक कॉम, नीचे से, ताकि वो हटे ना, ऊपर से जस्ट क्लीन। नाउ हमने फाइन पिन, नाउ हमने क्यूब पिन ली,
इधर आए, जस्ट ऐसे। आपको याद है आप कैसे बनाते थे नॉट? जस्ट ऐसे और इंसर्ट, जस्ट ऐसे। सी, हमें ध्यान देना है कि इधर से तो पेटल है, इधर से नहीं दिखाना है। कवरेज इस तरफ से देनी है। ओके, नाउ इसको ऐसे जस्ट स्प्रेड करा आपने अच्छे से कॉम के साथ में, जस्ट उसे अप करा। नाउ आप चाहे तो उसके अंदर लाइन भी प्ले कर सकते हैं। नाउ एक और यूपिन ली हमने, जस्ट इधर आए और इसके इस पॉइंट पे हमने यूपिन और लगा दी। नाउ ये कवरेज हमारी इस तरफ से हो गई, कवर हो गया, ये साइड की कवरेज हमारी हो गई और इस तरफ से तो हमारा जो रोज बन रहा है वो दिख ही रहा है। नाउ इस साइड पे अब जस्ट इस सेक्शन को ऐसे लेके, नाउ इस सेक्शन को भी हमने लिया, इसमें जस्ट बैक कॉम, जैसे हमने कॉम करा, जैसे हमने ऐसे यू पिन रखी, जैसे हमने ऐसे फोल्ड करा, जैसे हम नॉट को बनाते हैं। सी, जस्ट दिख रहा है आपको ये? इस साइड भी हमने जस्ट कवर कर लिया, उस पर हल्का हल्का ऐसे कॉम करके उसे हमने जस्ट कवर कर लिया। एक एक ब्रिकेज हेयर को उसमें जस्ट ऐसे मर्ज कर दे, जस्ट ऐसे। नाउ आपके ये ले हेयर रह गए हैं आपके। नाउ इनके हम ब्रेड बना के जस्ट इसको अंडर कवर करके इसका फाइनल लुक आपको शो करते हैं। सो ओके गाइस, हमने कुछ पूरा फाइनल लुक इस तरह का तैयार करा है। हमने सी साइड के जो सेक्शन है हमने जस्ट उनको भी ऐसे ही कवर कर लिया है, साइड से भी हमने सेम इस साइड से भी इनको कवर कर लिया और रेस्ट ऑफ एयर को हमने जस्ट नीचे लॉक कर दिया है। नाउ अभी तक हमने इसमें से इस क्लिप को नहीं निकाला है, ये सिर्फ आपके लिए था। नाउ अब आप इसको रिमूव करेंगे ऐसे वेरी जेंटली, बहुत बारीकी से। आपका पूरा का पूरा हेयर स्टाइल खराब हो सकता है। नाउ ऐसे, सी, नाउ अब आपका ये सबसे लास्ट में आप रिमूव करेंगे बहुत ही आराम से, बिकॉज पूरी स्टाइलिंग के स्प्रेस पे लगे होते हैं। सी, ऐसे। सो ओके गाइस, कुछ इस टाइप का आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपका यहाँ पे आएगा। तो गाइस ये स्टाइलिंग आपको इजी लगी हो तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली हेयर स्टाइलिंग में।